ये कहानी एक गुणी बेटे की है जो किस तरह से अपने माँ बाप के बारे में सोचता है। तो चलो शुरू करते हैं। रात का समय था। ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर पहुंचा ही था कि माँ मुझे देखते ही चिंतित स्वर में बोली, दवाई मैंने ले ली है और गोली भी खा ली। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। माँ की उम्र का अब कोई भरोसा नहीं था, कब ऊपर वाले से बुलावा आ जाए ये कहना मुश्किल था। माँ ने आगे कहा, तेरी बड़ी बहन और बड़े भाई की शादी हो चुकी है। अब चाहती हूँ कि तेरी भी शादी हो जाए। पैसों की चिंता मत कर, मैंने लड़की देख रखी है। मैं भी अब उम्र के 28वें पड़ाव को पार कर चुका था और उस रात माँ की बात को टाल नहीं सका। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि हमारे मकान के कागजात पड़ोस के शर्मा जी के पास गिरवी रखे गए थे और कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। माँ ने जब ये देखा कि कर्ज अब हम नहीं चुका पाएंगे तो उसने घर बेचने का निर्णय लिया। वह दूसरे शहर में एक छोटा सा मकान खरीदने का फैसला कर चुकी थी, जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे। रातों रात हम ट्रक में सामान भरकर नए घर की ओर चल पड़े। माँ ने ग्राउंड फ्लोर मुझे और मेरी पत्नी को दे दिया और ऊपर का हिस्सा बड़े भाई को। खुद वह और पिता छत पर तंबू बनाकर रहने लगे। माँ बाप का ये हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन नई नई शादी थी और घर में समायोजन की भी मुश्किल थी। बूढ़े माँ बाप के लिए सीढ़ियों का चढ़ना उतरना आसान नहीं था और मुझे उनके आराम की चिंता थी। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया। दूर कहीं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढी और पास ही एक छोटा सा किराए का कमरा लिया, जहां अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। अब घर छोड़े हुए मुझे 9 साल हो चुके हैं, लेकिन खुशी तब होती है जब सुनता हूं कि मेरे बूढ़े माँ बाप अब ठंडी हवाओं और बारिश से बचते हुए आराम से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। अब मुझे तनख्वाह मिलने का इंतजार रहता है ताकि अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ पैसे मोबाइल से भेज सकूं। उनकी सेवा में दूर रहकर भी जो खुशी मिलती है वह अनमोल है।